नमस्कार मेरे साथियों। अभी तो लगातार संख्या पर ही डिबेट होगा। संख्या पर आधारित क्वेश्चन डिबेट कर रहे हैं, अभी लगातार चलेगा। इसके लिए घबराइएगा नहीं, जो भी सीखिए उसको अंत कर दीजिए। क्या उसको अंत कर दीजिए, अधकचरा ज्ञान मत लीजिए। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, समझ गए ना। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग कहने का मतलब अल्प ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसीलिए अल्प ज्ञान नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी ज्ञान ले ले, कूदने लगे, अच्छी बात नहीं। इसको पूरे गहराई से मंथन कीजिए। संख्या संबंधी क्वेश्चन आपके सामने किसी भी तरह का आएगा, आप पीछे मत हटिएगा, मैं जानता हूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, अनुपात पर आधारित है। दो अंकों, क्वेश्चन क्या है, दो अंकों का एक संख्या है। दो अंकों के एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योगफल 9 है। आप 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 15, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लीजिए, हम फ्री कर दिए आपको जी। तो क्या बोले, दो अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योगफल क्या है, 9 है। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3 अनुपात क्या है, 3:8 है। 3:8 है, 3:8 है। क्या समझे बात को? क्वेश्चन कहां तक लिखे हम, क्वेश्चन कहां तक लिखे आप सुनिए और इसको किताब देख लीजिएगा। हम जो पढ़ाते हैं वो हम चांद पर के नहीं पढ़ाते हैं, इसी धरातल पर के क्वेश्चन है। इसीलिए हर जगह आपको किसी भी हार्ड पेपर में किताब में मिल जाएगी। आप देखिए, नहीं बनता है डायरेक्ट कमेंट कीजिए, पूछिए, पूछने में शर्माइए मत, खूब पूछिए। जितना पूछिएगा हमको बहुत खुशी होगी। हैं? तो क्वेश्चन क्या था, दो अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योगफल 9 है ना। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है ना। तो प्रदत्त संख्या क्या है, प्रदत्त संख्या क्या है, तो क्या मानिएगा, वही ना बताया जो नियम है। क्या लिखिएगा, कैसे बनाइएगा, भाषा के साथ। देखिए यहां देखिए, हल, ठीक है, सॉल्व है, माना, क्या लिखिएगा, माना ही संख्या है, संख्या के इकाई स्थान है, इकाई स्थान का अंक y है, तथा दहाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा, x है। इसीलिए संख्या क्या हो जाएगा, आगे पढ़ाया है ना जी, क्या हो जाएगा, xy अर्थात 10x + y है। पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, 10y + x। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन क्या क्या कहता है उसी के अनुरूप चलिए। प्रश्न से क्या, प्रश्न से अंकों का योग अर्थात x + y = 9, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आगे, अब क्या कहता है, अंकों के पलटने से ना जी, अंकों के पलटने से, तो यह पलट गया ना, है। पुनः प्रश्न से
अंकों के पलटने से 10y प्लस x, पहले क्या था 10x प्लस y, एक का अनुपात कितना है 3:1 ना जी है? इतना है। अब कर लीजिए इसे, चलिए करके देखिए क्या कीजिए, तो यही क्या हो जाएगा 10×80y प्लस 8x इक्वल टू 30x प्लस 3y। सजा करके लिख लीजिए, इधर लाइए ना जी, तो कितना कर दीजिएगा 8x प्लस 80y माइनस 3y माइनस 3x इक्वल टू 0। 80 में से 30x गया, 80x में से 30x गया तो कितना बच जाएगा 50। क्या बच जाएगा जी 80 में से 30x गया तो 50x, 50x आई क्या हो जाएगा 3y, नहीं उल्टा कर दिए जी, देखिए यहाँ ये क्या है 8x है, 30x है, कोई दिक्कत, इधर ले आए हैं तो 8x 30x, तो 30 इधर चला आया तो कितना बच गया -22x ना जी, माइनस इधर चला आया तो -22x, और y वाला को लीजिए तो y वाला है तो कितना हो जाएगा 77 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77, तो प्लस 77y इक्वल टू 0 है। इसमें क्या करेंगे माइनस y 22 कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन ले लिए 11, तो क्या बच गया इसका 2x माइनस 7y इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 7y इक्वल टू 0। इस समीकरण 2 हो गया, क्या हो गया ये 2 हो गया। कोई दिक्कत है, ये दिक्कत है तो इस तरह से बनाइएगा, डरने की कोई बात नहीं है। आप डर जाइएगा, जो डर गया वो मर गया। जो पैरों से कुचलना जानता है वो ऊपर निश्चित रूप से जाएगा। इसीलिए आप संघर्ष को पैर से कुचलना सीखिए निश्चित रूप से, और जो जितना कुचलाता है उतना ही ऊपर उठता है, ख्याल कर लीजिए जी। चलिए देखिए तो इसको समझ गए बात को, समीकरण 2 हुआ है, अब मिटा दे इसको। चलिए आगे देखिए, समीकरण इतना हो गया। अब देखिए अब क्या है, यहां लिखिए पहले x प्लस y इक्वल टू 9 समीकरण 1, और 2x माइनस 7y इक्वल टू 0 समीकरण 2। कोई दिक्कत, चलिए अब शांति से बनाइए इसको, आप तो खुद बना लेते ना जी, लेकिन हमारा तो काम है, आप बनाइए क्या जी हैं, हाँ आप बनाइए घर पे। चल देखिए इसको क्या कीजिएगा, सामी अपोजिट है, प्लस वाला है माइनस वाला है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 गुने 7 2 गुने 1 करके क्या करने पर जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर कैसे कीजिएगा 7x प्लस 7y 9 63 2x माइनस 7y इक्वल टू 0। क्या अब जोड़ने पर तो जोड़िएगा तो ये खत्म हो गया, तो कितना हो गया 9x इक्वल टू कितना 63, इसीलिए x इक्वल टू 63/9 9 × 63 7। x का मान कितना आ गया 7, x का मान कितना आ गया 7। समीकरण यहाँ लिखिएगा, समीकरण 1 में x का मान 7 रखने पर रख दीजिए ax प्लस y इक्वल टू 9, ये कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 7 है ना, तो 7 प्लस y इक्वल टू 9
इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 बराबर 2 है। इसीलिए प्रदत्त संख्या प्रदत्त संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। क्या हो जाएगा x का मान कितना है 7 है तो 10 गुने 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 कितना आ गया 70 जोड़ 2 बराबर 72 ना आ गया। यही आपका आंसर है और घुमा दीजिएगा तो 27 आंसर आ जाएगा। क्या जैसा मन करे जिस रूप में मन करे बना दीजिए कोई टेंशन नहीं। क्या नहीं बनेगा जी बन जाएगा। चलिए अब आगे क्या है अब आगे क्या है वही बात है ना जी। वही घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन दे देगा समझ गए ना। बना लीजिएगा डरिएगा नहीं डरने की कोई बात नहीं है। क्या समझे बात को जी डरने की कोई बात नहीं है। चलिए आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। क्या मैं भी रेगुलर छोड़ते रहेंगे आप घबराइए नहीं। आपको मास्टर ब्लास्टर बना ही करके छोड़ेंगे। जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है मैं उसको कमजोर कभी नहीं रहने दूंगा। बार बार कह रहे हैं ऑफलाइन वाला का जो पढ़ाते हैं उसे जाकर देख लीजिए। मेरा पढ़ाया हुआ सबका बाप हो सकता है बेटा किसी को नहीं होगा। मेरा स्टूडेंट कहीं भी जाएगा बाप बन के रहेगा बेटा बन के नहीं रह सकता है जी। बार बार में कह रहे हैं तैयारी कीजिए आगे। चलिए देखिए